बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल के मोअज़्ज़ज़ सामीनों, आज जिस टॉपिक को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है कि टाइप्स ऑफ द पर्सनैलिटीज़। दुनिया में आज इस इल्म को बड़ा फ़रोग मिल रहा है। काउंसलिंग होती है, लोगों की टाइप जानने की कोशिश की जाती है कि इनके अंदर एबिलिटी और स्किल कितनी है। आज हमें दुनिया को बदलने की फ़िक्र तो है, लेकिन हमें अपनी खूबियों या खामियों की पहचान नहीं है। हमारे रिश्तों में और हमारे कैरियर में फेलियर की एक वजह यह भी है कि हमें अब अपनी टाइप का ही नहीं पता होता कि हम किस टाइप के इंसान। हम अपने घरों में, दफ्तरों में, रिश्तेदारों के दरमियान रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे पर जान निछावर तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन माजरत के साथ एक बात कहूँगा कि हमें अपनी टाइप की पहचान नहीं होती। आज इस मसले के लिए ऐसे जो है ना जी कंसल्टेंट बनाए जा रहे हैं, जो आपके बच्चों के साथ, आपके बड़ों के साथ काउंसलिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर इसी तरह एक फैमिली की बच्ची थी जो डॉक्टर बनना चाहती थी। उसने इस बात पर जिद की हुई थी कि मैंने डॉक्टर बनना है। जब उसकी काउंसलिंग की गई तो उस कंसल्टेंट ने बताया कि इसके अंदर तो सिर्फ अकाउंटेंट या किसी इकोनॉमिक्स के फील्ड में जाने की सलाहियत है, डॉक्टर वाली सलाहियतें नहीं है। ये इसका ऊपरी एक इमोशन है कि ये डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन इसके अंदर अच्छे डॉक्टर बनने वाली एबिलिटी नहीं है। तो लिहाजा आप लोगों को भी ना सबसे पहले अपनी पहचान करनी है, अपनी खूबी और खामी के अपना पोटेंशियल पहचानना, अपना टैलेंट पहचानना। टैलेंट पहचानने के बाद जो है ना जी आपने इस फील्ड पर अमल करना है। दुनिया के जितने जो बड़े बड़े मुहक्किकीन हैं ना, उन्होंने 16 टाइप्स ऑफ द पर्सनैलिटी को ना इस वक्त तक डिस्कवर कर लिया कि इंसानों में 16 इकसाम है। अब दुनिया के मुहक्किकीन, जो कंसल्टेंट ने जो आपकी 16 खूबियाँ, 16 टाइप जो बताई हैं इंसानों की, आपने अपनी उस खूबी को, अपनी टाइप को कैसे पहचानना कि आपके अंदर कौन सी स्किल है। मसलन कि आपके अंदर लीडरशिप की स्किल पाई जाती है, कम्युनिकेशन की स्किल पाई जाती है, या आपके पास टीम बिल्डिंग की स्किल पाई जाती है। अब किसी भी स्किल को डेवलप करना या उसे बूस्टअप करने के लिए सबसे पहले उसका जो है ना नॉलेज दिया जाना ज़रूरी है। उसके लिए नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। MBIT एक मेथड है जिसके ज़रिए से जो है ना लोगों की जो ना जी वो टाइप्स मालूम की जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर एक शेर है, उसे पता चल जाए कि वो शेर है, क्या वो रुकता है? एक बिल्ली है, मिसाल के तौर पर उसे पता चल जाए कि वो बिल्ली है, वो रुकती है? नहीं रुकती। हमें अपनी पहचान करनी चाहिए। दुनिया के अंदर जिस तरह आप देखते हैं कि फलों की किस्में हैं, फूलों की किस्में, इसी तरह इंसानों की भी किस्में हैं। इंसान भी अलग अलग कैटेगरीज के हैं। तो आज मैंने पहले ही बताया कि इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि इंसानों की टाइप्स को जो है डिस्कवर किया जाए। मिसाल के तौर पर जैसे एक मछली है, मछली की टाइप है कि वो पानी में रहती है। उसकी ये टाइप नहीं है कि वो खुश्की पर मर जाती है। उसे बनाया ही पानी के लिए गया था, लिहाजा वो उसके अंदर रह के जो है ना अपनी सारी सलाहियतें मनवा लेती है। इसलिए इंसानों का भी कोई वीक पॉइंट या ब्लाइंड जो पॉइंट होता है ना, मैं कहता हूँ नहीं होता। हर इंसान स्किलफुल होता है। इंसान जो है ना बेहतरीन खालिक की बेहतरीन मखलूक है। इसके अंदर कोई वीक पॉइंट नहीं, कोई खामी नहीं है। हमने सिर्फ अपनी उस टाइप को पहचाना नहीं होता। इसलिए लिहाजा आपने इस पर ज़रूर तवज्जो देनी कि ऐसा अमल है जो आपकी सलाहियत को बाहर निकाल सके। लिहाजा इस सारे टॉपिक या लेक्चर का मकसद ये है कि आपने अपने अंदर अपने आप को जानने की जस्तजू पैदा करनी है। कुरान का असूल भी ये कि यहदी अलैहि मन युनीब, कि कुदरत का एक असूल है कि हदायत उसे मिलती है जो जस्तजू करता है। इसके लिए मुसलमान होना कोई शर्त नहीं है। कुदरत का कानून है, सारी इंसानियत के लिए बराबर है। जैसे मैंने पहले आपको मिसाल दी है बकरी और शेर की, कि जैसे बकरी और शेर है, दोनों को अगर आप पता चल जाए कि हम उस बेहतरीन खालिक की मखलूक है, मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे पर जुल्म नहीं करना चाहिए, तो वो रहते हैं। जैसे ही शेर को ये एहसास पैदा होता है कि मैं इससे ताकतवर हूँ, तो वो ताकतवर होने की हैसियत से बकरी पर जुल्म करता है। तो ये जानवरों के अंदर असूल है। इंसानों की कैटेगरी तो इससे मावरा है। अगर आप इंसानों के दरमियान रह रहे हैं तो उनमें प्यार मोहब्बत तकसीम करें। कुदरत ने आपको ताकत दी है, इख्तियारात दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोरों पर जुल्म करेंगे, उनके साथ ज्यादती करेंगे। इसी तरह आपके बच्चे जो हैं, उन्हें भी मैं कहता हूँ कि उनकी भी आप जो है उनके साथ काउंसलिंग कीजिए। उन्हें देखिए वो किस फील्ड में जाना चाहिए। उन्हें उन पर ज़बरदस्ती अपनी दुनिया में लाने की ना कीजिए। उनके उन्हें उनकी फील्ड में ज़िंदगी जीने दें। जिस टाइप की तरफ वो जाना चाहते हैं, जिस स्किल की तरफ वो जाना चाहते हैं ना, उनकी तरफ उन्हें जाना चाहिए। इसी तरह मियाँ बीवी का एक ताल्लुक है। माँ होती है ना, माँ बेसिकली एक छाँव वाला दरख्त होता है जो पूरे घर को संभालता है, एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ की। उसके साथ भी अगर आपने ज़िंदगी गुजारनी है तो उसकी भी आपकी टाइप को पहचानना पड़ेगा। हमारे यहाँ ये जो घरेलू नाचाकी पैदा होती है, उसकी एक वजूहत ये भी होती है कि हमने एक दूसरे को पहचाना नहीं होता। बेसिक वही बात जो पहले मैंने असूल आपको बताया कि हमने एक दूसरे की पहचान करनी है। जब पहचान हो जाएगी, टाइप का पता चल जाएगा, तो ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाएगी। अदरवाइज हम इसी तरह पूरी दुनिया में जिस तरह आज हमारी हालत है, इसी तरह हम ज़िल्लत और पस्ती की ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। यूरोप में जितनी तहकीक रिसर्च हो रही है आज इंसानों पर हो रही है
क्यों? वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर। हम एक बेहतरीन खालिक की बेहतरीन मखलूक है, भरपूर सलाहियतों के साथ हम सुप्रीम यानी कि मखलूक है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। तो आपने इन बातों पर गौर करना है, तदब्बर करना है, और अपनी टाइप को पहचानने के बाद, अपनी स्किल को उभारने के बाद एक पुरसकून ज़िंदगी अपनी और अपने साथ लोगों के साथ मिले लोगों की भी ज़िंदगी अपने पुरसकून बनानी है। इन्हीं अल्फाज, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। आइंदा तक के लिए वस्सलाम अलैकुम।